रुको, अभी इसी वक्त अपने कंफर्ट जोन की शांति को, अपने जीवन के सन्नाटे को सेलिब्रेट करना बंद कर दो। क्योंकि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, अगर तुम्हें नफरत करने वाला कोई नहीं है, तो सॉरी टू से, यू आर नॉट मेकिंग इट इन लाइफ। तुम सिर्फ एवरेज हो। यह कोई प्रेरणादायक उद्धरण नहीं है। यह चाणक्य नीति का सबसे गहरा राज है। यह एक चेतावनी है। हम सबको सिखाया जाता है कि सफलता अच्छी चीज है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारी कामयाबी तुम्हें दुश्मन देगी। और इसीलिए हम आज उस नफरत को ही टॉप 1% की सीढ़ी बना देंगे। अगर तुम भी उस टॉप 1% परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो, जहां हम मुश्किलों से लड़ते नहीं हैं बल्कि उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो अभी लाइफ सिंप्लीफाइड फैमिली का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब करो और इस असली डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें लगता है तुम कंफर्ट जोन में हो, तुम्हें लगता है तुम सुरक्षित हो, लेकिन वो सुरक्षा नहीं है दोस्त। वो तुम्हारी महत्वाकांक्षा की कब्र है, जहां तुम्हारी क्षमता धीरे धीरे मर रही है। कंफर्ट जोन की दीवार तुम्हारी आलस्य और एक दिन के वादे से बनती है। चुप्पी एक जाल है। जब बाहर शांति होती है, तो वह शांति तुम्हें कुछ न करने का लाइसेंस दे देती है। तुम आलस्य में डूब जाते हो, तुम छोटी जीत पर रुक जाते हो, और इसीलिए तुम अपने टॉप 1% के सफर को डिले कर रहे हो। चाणक्य कहते थे, एक राजा का सबसे बड़ा खतरा दुश्मन की सेना नहीं है, बट उसके महल की चुप चाप आराम परस्ती है। जब तुम्हारे पास चुनौती नहीं होती, देयरफॉर तुम सबसे कम काम करते हो। वह चुनौती तुम्हें ढूंढना पड़ता है, वह तूफान तुम्हें अंदर से शुरू करना पड़ता है। और इसीलिए हम टॉप 1% वाले ऐसे ट्रेन करते हैं जैसे कि तूफान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हो। तुम्हारी मेहनत का प्रूफ तुम्हारे हेटर्स की लिस्ट है। अगर लिस्ट खाली है, तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी खाली है। उद्धरण, सफलता दुश्मनों को आकर्षित करती है, प्रगति ईर्ष्या को आमंत्रित करती है। तुम्हें लोग पसंद करते हैं तो तुम औसत हो। जब लोग तुम्हारी गलतियां निकालने लगें, कहानियां बनाने लगें और तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई करें, बधाई हो, तुमने प्रगति शुरू कर दी है। चाणक्य नीति कहती है, जब तुम देने वाला पेड़ लगाते हो तो लोग पत्थर मारते हैं, बट वो पत्थर सिर्फ फल तोड़ने के लिए होते हैं। देयरफॉर अगर तुम पर पत्थर पड़ रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारे फल अच्छे हैं। तुम्हारा जॉब है जान बूझकर फ्रिक्शन क्रिएट करना। हम टॉप 1% वाले वो करते हैं जो समझ नहीं आता। अगर तुम अकाउंटेंट हो, तो अपनी साइड हेसल एक्टिंग या स्टैंड अप कॉमेडी की रखो। अगर तुम टीचर हो, तो पावर लिफ्टिंग या अल्ट्रा मैराथन शुरू करो। दो काम जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा हैं। इससे क्या होगा? फ्रिक्शन क्रिएट होगा। लोग सोचेंगे, इसको क्या जरूरत है? वे जजमेंट देंगे, वे ईर्ष्या दिखाएंगे, वे गपशप करेंगे। लेकिन वे ध्यान भटकाव नहीं हैं दोस्त। वे तुम्हारे इंजन का ईंधन है। यह तुम्हें दो तरह से आगे बढ़ाएगा। पहला, यह तुम्हें मानसिक दृढ़ता देगा कि तुम लोगों की ईर्ष्या को अनदेखा कर सको। दूसरा, यह तुम्हारी पहचान को इतना अनोखा कर देगा कि तुम भुलाए जाने वाले नहीं रहोगे। तुम बहस का विषय बन जाओगे और ईर्ष्या तुम्हें रोज सुबह उठाएगी। ईर्ष्या वह कर है जो आप विशिष्टता के लिए चुकाते हैं। इसे भारी मात्रा में चुकाने के लिए तैयार रहें। टॉप 1% की असली पहचान यही है कि वो बीच में कुछ भी नहीं छोड़ते। इसलिए मैं आपको बस याद दिला रहा हूं कि इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए। बस अपनी जिंदगी के 6 मिनट दीजिए और आप जान जाएंगे कि अपने टॉप 1% की तरह कैसे सोचना और जीना है। चलिए, आपको अगले ट्रेड की ओर ले चलते हैं। बहुत ज्यादा मिलनसार होने पर आपको अनादर मिलता है। दोस्त, यह बहुत मुश्किल सच है। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध हो, अगर तुम हमेशा हां बोलते हो, अगर तुम बेहद मिलनसार हो, तो तुम कम मूल्य का संकेत दे रहे हो। इज्जत आसानी से नहीं मिलती। इज्जत सीमाओं से मिलती है। अगर तुम सबके हो, तो तुम किसी के नहीं हो। लेकिन अगर तुम चुनिंदा हो, तो तुम महत्वपूर्ण हो। इसीलिए तुम्हें अनफ्रेंडली नहीं बनना, लेकिन तुम्हें अनअवेलेबल बनना है। उच्च मूल्य वाले लोग अपने समय को सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वह बेतरतीब कॉफी मीटिंग, फुर्सत की गपशप और अनावश्यक अनुरोधों को ब्लॉक करते हैं। अगले 7 दिन के लिए अपने फोन, अपने दिमाग और अपने कैलेंडर को एक किला बनाओ। हर वह अनुरोध जिससे तुम्हारी टॉप 3 लक्ष्यों को सीधा फायदा न हो, उसे बिना सोचे नहीं बोलो। उदाहरण के लिए, माफ करना, मैं अभी इस पर ध्यान नहीं दे सकता। मेरा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं 3 हफ्ते बाद संपर्क करूंगा। तुम्हारी कैलेंडर तुम्हारा हथियार होना चाहिए, न कि सार्वजनिक नोटिस बोर्ड। जब तुम अपना समय बचाओगे, इसलिए तुम्हारी वैल्यू स्वतः ही बढ़ जाएगी। तुम्हारी कमी लोगों को तुम्हारी कदर करना सिखाएगी। चाणक्य कहते हैं,
तुम्हारी चुप चाप मेहनत तुम्हारी आवाज से ज्यादा बोलती है। अपनी मेहनत को इतना शोर मचाने दो कि तुम्हारी चुप चाप की भी इज्जत हो। उदाहरण, यदि कोई तुमसे नफरत नहीं करता है तो तुम जीवन में सफल नहीं हो रहे हो। अगर तुम्हारा कोई हेटर नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा काम इतना सामान्य है, इतना औसत है कि वह किसी को भी परेशान नहीं कर रहा। सामान्य काम को कोई नफरत नहीं करता। वायरल सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? भीड़ को विभाजित करें। तुम्हारा काम इतना विशिष्ट, इतना बोल्ड और इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि लोग या तो उससे पागलपन की तरह प्यार करें या उससे शिद्दत से नफरत करें। कोई मध्य मार्ग नहीं। अपनी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा झूठ पहचानो, वह झूठ जिसे सब मानकर चल रहे हैं, वह झूठ जो औसत लोगों को आराम दे रहा है। उदाहरण के लिए, अगर तुम वित्त में हो तो झूठ हो सकता है दीर्घकालिक निवेश हमेशा बेहतर है। तुम्हारा रुख दीर्घकालिक निवेश केवल बाजार का दैनिक अध्ययन न करने का बहाना है। तुम्हारा रुख, अगर तुम स्वास्थ्य में हो तो झूठ हो सकता है 8 घंटे की नींद जरूरी है। तुम्हारा रुख 8 घंटे की नींद एक मिथक है। 6 घंटे की उच्च गुणवत्ता गहरी नींद एक अनुशासित महाशक्ति है। तुम्हारी मेहनत क्या होगी? शांति के समय गहरा शोध करो, उस झूठ को तोड़ने का ब्लूप्रिंट बनाओ और फिर उसके खिलाफ एक निश्चित वीडियो, लेख या उत्पाद लॉन्च करो। वह झूठ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा तूफान आएगा और वह तूफान तुम्हें शीर्ष 1% की उच्चतम प्रतिधारण देगा। लोगों को या तो प्यार करना होगा या नफरत करनी होगी। नफरत करने वाले तुम्हें ध्यान देते हैं, वे तुम्हें आग देते हैं। तुम्हारी सफलता उनका सबसे बड़ा दर्द है और वह दर्द तुम्हें टॉप 1% में रहने के लिए फोर्स करेगा। उनकी ईर्ष्या ही तुम्हारा तूफान है। नियमित गतिविधियां तो औसत लोग भी करते हैं, टॉप 1% दूसरे काम करते हैं। जब बाहर शांति हो, ये 3 कार्य तुम्हारी रोज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 1. द एंटी डिस्ट्रैक्शन आवर, द डीप वर्क। रोज सुबह 1 घंटा जिसमें तुम्हारा फोन दूसरे कमरे में हो, लेकिन तुम सिर्फ उस एक मुश्किल काम पर फोकस करो जिसे तुम हमेशा टालते हो। इसलिए तुम्हारी इच्छा शक्ति हर दिन बढ़ेगी। यह ध्यान नहीं है, यह हथियारबंद फोकस है। 2. द कॉम्पिटिटर्स फ्यूनरल, फेलियर एनालिसिस। अपने सबसे बड़े प्रतियोगी की विफलता का गहराई से विश्लेषण करें। केवल सफलता नहीं, वे क्यों असफल हुए, उन्होंने कौन सी गलती की, इसको पढ़ो। चाणक्य कहते थे, शत्रु की कमजोरी जानने से ज्यादा जरूरी है उसकी गलती से सीखना। 3.3। द फ्यूचर प्रूफिंग जर्नल, द फियर वेपन। हर रात 10 मिनट के लिए लिखो, अगर मैं अगले 6 महीने में असफल हो जाऊं तो क्या होगा, उसे लिखो। विफलता का ब्लूप्रिंट बनाओ। इसलिए तुम्हारे डर की आधी शक्ति उसी वक्त खत्म हो जाएगी। जब तुम डर को कागज पर लाते हो तो तुम उसे कंट्रोल करते हो। तूफान आ रहा है, दुश्मन, ईर्ष्या, अनादर, यह सब प्रगति का प्रमाण है। इसीलिए नफरत से बचने का तरीका पूछना बंद करो और अब रोज सुबह यह सवाल पूछो, क्या मैं इसे कमाने के लिए पर्याप्त मेहनत कर रहा हूं? तुम्हारी नफरत की लिस्ट जितनी लंबी होगी, तुम्हारी विरासत उतनी गहरी होगी। वह चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है। अगर तुमने यह चाणक्य कोड पूरा देखा है तो तुम अभी से टॉप 1% की सोच रखते हो। लाइफ सिंप्लीफाइड फैमिली का हिस्सा बनो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बताओ, तुम्हारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ क्या है जिसे तुम अभी से तोड़ना शुरू कर रहे हो? चलो तूफान शुरू करते हैं।